ईरान और इजराइल में छिड़े युद्ध के बीच भारत, ईरान और इजराइल एकजुट हो गए हैं। तीनों देशों ने हाथ मिला लिया है, जिससे दुनिया भर की निगाहें इन पर टिक गई हैं। तो वहीं अमेरिका समेत पश्चिम के कई देशों ने अपनी त्योरियां चढ़ा ली हैं। दरअसल तीनों देश एक ऐसे बड़े समझौते पर राजी हुए हैं जो अमेरिका को शायद सुहा नहीं रहा। इस समझौते का नाम है INSTC या इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये वो महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण समझौता है जिससे तीनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में मजबूती आएगी। ये समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब यूक्रेन में युद्ध के बाद जहां अमेरिका ने रूस के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाए हैं, तो ईरान भी अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है, जिसके चलते रूस और ईरान के साथ व्यापार करना एक चुनौती बन गई है। इन प्रतिबंधों की धमक से अमेरिका और पश्चिमी देश अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है रूस और ईरान ने भारत की मदद से इन प्रतिबंधों की काट ढूंढ ली है। तीनों दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके चलते अब इनके बीच सीधा व्यापार मार्ग तैयार होगा। रूस, ईरान और भारत एक साथ मिलकर INSTC ट्रेड कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इस गलियारे के तैयार होने के बाद रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से भारत के मुंबई तक माल सिर्फ 10 दिन में पहुंचाया जा सकेगा। इसे बनाने का विचार रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से आया, जो यूक्रेन पर हमले के बाद सख्ती से लागू किए गए थे। प्रतिबंधों के चलते रूसी अर्थव्यवस्था दबाव में थी और मॉस्को अपने उत्पादों के लिए वैकल्पिक बाजार की तलाश में था। साथ ही एक ऐसे रास्ते की भी तलाश में था जो सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के हो, जो INSTC ट्रेड कॉरिडोर के तौर पर सामने आया। INSTC प्रोजेक्ट के तहत 7,200 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाना है, जो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को दक्षिणी ईरान के बंदरगाह से होते हुए मुंबई से जोड़ेगा। इसके तहत एक ऐसे जहाज मार्ग का निर्माण करना है जो यूरोप को किनारे छोड़ते हुए गुजरे। इसके बनने से भूमध्य सागर और स्वेज नहर के माध्यम से रूस तक मौजूदा रास्ते की लंबाई भी आधी हो जाएगी। कॉरिडोर रूस को ईरान से 3 मार्गों से जोड़ेगा। इसका मुख्य मार्ग पश्चिमी कैस्पियन मार्ग, जो रेल और सड़क के रास्ते से अजरबैजान से होकर गुजरता है। केंद्रीय मार्ग जहाज के जरिए कैस्पियन सागर से होकर गुजरता है और पूर्वी मार्ग कैस्पियन सागर के पूर्वी तट से होकर जाता है। इस गलियारे को लेकर शुरुआती काम नजर आने लगा है। अजरबैजान की राजधानी बाकू को रूसी सीमा से जोड़ने वाली 4 लेन की रोड पिछले साल अक्टूबर में खोली गई थी। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान ने इसी साल 12 मार्च को बताया कि उसके पिछले साल सड़क माल ढुलाई में 35% की वृद्धि हुई थी और ये 1.3 टन पहुंच गई थी। इसे लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध इस गलियारे के लिए वरदान साबित हुआ है। भारत, रूस और ईरान साल 2000 में ही पहली बार इस योजना पर सहमत हुए थे, लेकिन ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लेकिन हालिया प्रतिबंधों ने रूस को इस तरफ आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया। इस गलियारे का महत्व भारत के लिए भी है। हाल के दिनों में लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले ने स्वेज नहर के रास्ते होने वाले मार्ग में असुरक्षा को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ब्रिटेन और US को अपनी नेवल शिप्स को यहाँ पर भेजना पड़ा था। ऐसे में INSTC ट्रेड कॉरिडोर के निर्माण से भारत को आर्थिक लाभ होने की उम्मीदें हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।